बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। इसराइली कैदियों के ख़ानदान वालों ने इसराइली पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया, इजलास रोकना पड़ गया। इसराइली कैदियों के अहले खाना ने पीर को तिल अवीव में इसराइली पार्लियामेंट पर अचानक धावा बोल दिया और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर हंगामा आराई की, जिसकी वजह से पार्लियामेंट का इजलास रोकना पड़ा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन के इस्तकामती महाज के हाथों कैदी बनाए गए इसराइलियों के ख़ानदान वालों ने पीर के रोज़ इसराइली पार्लियामेंट की इमारत पर इस वक्त धावा बोल दिया जब पार्लियामेंट में इजलास जारी था। इसराइली कैदियों के ख़ानदानों के एक ग्रुप ने इसराइली पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोल दिया और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर हंगामा किया, जिसकी बिना पर पार्लिमानी इजलास को उसी वक्त रोकना पड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 29 जनवरी को पाकिस्तान आने का ऐलान, सफ़ीरों को भी वापस भेजने पर इत्तेफाक। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने इस वक्त पर इत्तेफाक किए है कि इस्लामाबाद और तेहरान के सफ़ीर 26 जनवरी से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर 29 जनवरी को पाकिस्तान का अहम दौरा करेंगे। अमेरिका के बाद बरतानिया भी फ़लस्तीन की खुदमुख्तार रियासत के हक़ में सामने आ गया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी की मुखालफत मायूस कुन है। मेरे ख्याल में इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा बयान दरअसल मायूस कुन है। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने भी इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा था कि फ़लस्तीनियों का हक़ है कि वो अपनी रियासत बनाएं जो सब की जानिब से तस्लीम की जाए। इसराइली और फ़लस्तीनियों के लिए दो रियासती हल को तस्लीम ना करना और फ़लस्तीनी अवाम के रियासत के हक़ की नफ़ी करना नाकाबिल कबूल है। नेतन्याहू ने हमास की शराइत मुस्तरद कर जंग जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा में कैदियों की रिहाई के बदले जंग बंदी की हमास की शराइत का हवाला देते हुए कहा है कि वो हमास की तरफ से पेश करदा हथियार डालने की शराइत को मुस्तरद करते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू का कहना था कि जंग रोकने के बदले कैदियों की रिहाई के हवाले से हमास की तजवीज़ को कबूल नहीं करते। जो हमें निशाना बनाने की कोशिश करता है हम इसे तबाह कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि हम अब तक 110 मगवी अफराद को वापस कर चुके हैं और हम बाकी यरगमालियों को जल्द वापस करने के लिए पुरअज़म हैं। इसराइल की शुमाली व जनूबी गज़ा में शदीद बमबारी, शहादतें 25,000 से तजावज़ कर गईं। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम जारी हैं। शुमाली व जनूबी गज़ा में शदीद बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में 178 फ़लस्तीनी शहीद और 293 ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद शहदा की मजमूई तादाद 25,105 हो चुकी है। फ़लस्तीनी बच्चों के लिए उस्मान ख्वाजा का बड़ा ऐलान। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने फ़लस्तीनी बच्चों की मदद के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। गज़ा पर जारी इसराइली जारहीत के खिलाफ ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा हर फोरम पर इजहार यकजहती की कोशिश कर रहे हैं और इसराइली मुजालिम को दुनिया के सामने आश्कार कर रहे हैं। उस्मान ख्वाजा ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में तमाम जिंदगियां बराबर हैं का नारा लिखे जूते पहनकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का ऐलान किया था। ताहम ICC इनके आड़े आ गया था और इन्हें ये जूते पहनने से रोक दिया गया। ताहम अब ऑस्ट्रेलवी ओपनर ने इन्हीं जूतों को नीलाम करने का ऐलान कर दिया, जिससे हासिल शुदा आमदनी वो गज़ा के बच्चों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। चीन का CPEC मंसूबों की सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की व खुशहाली के लिए अहम हैं और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दफाई तावन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने CPEC मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर इजहार इत्मीनान किया। सऊदी अरब का पाकिस्तान ईरान सफारती ताल्लुकात की बहाली और कशीदगी में कमी का खैर मकदम।
सऊदी हुकाम की जानिब से जारी बयान में उम्मीद जाहिर की गई है कि फ़रीक़ैन अपने तमाम इख्तिलाफ़ात पुरअमन वसाइल बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी असूलों के मुताबिक हल कर लेंगे। इस्लामी ममालिक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और हुस्न हमसायगी के असूल मद्देनज़र रखकर इख्तिलाफ़ात हल करने में कामयाब हो जाएंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह बनाए गए राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में हिंदू रस्मात को अदा करते हुए राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर हिंदू पंडितों, अरकान असम्बली, खिलाड़ियों और शोबिस शख्सियात समेत 7,000 से ज़ायद मेहमानों ने शिरकत की। मोदी सरकार ने राहुल गांधी को मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़लियतों और अपोजिशन पर बेजा दबाव और जबर की अपनी मुतनाज़ा पॉलिसी पर गामजन हैं और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है इनकी ये पॉलिसी सख्त से सख्त होती जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत आसाम में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ वहाँ के एक पेशवा के मंदिर और आखिरी आरामगाह पर हाज़िरी देकर करना चाहते थे। कांग्रेस की मुकामी क़यादत ने इनके दौरे के लिए मंदिर की इंतज़ामिया और मकामी हुकूमत से इजाज़त भी ले ली थी। मंदिर इंतज़ामिया ने राहुल गांधी को सुबह 7 बजे आने की दावत दी थी। राहुल गांधी मुकर्रर वक्त पर अपने साथियों समेत मंदिर के लिए रवाना हो गए, लेकिन उन्हें 20 किलोमीटर की दूरी पर रोक कर आगाह कर दिया गया कि अमन आमा और सिक्योरिटी खदशात के बायस इस वक्त इन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी बहरिया की जानिब से खलीज अदन में लापता 2 अमरीकी फ़ौजियों की मौत की तस्दीक। अमरीकी फ़ौजी हुकाम के मुताबिक खलीज अदन में ईरानी हथियारों से लदी एक कश्ती पर छापे के दौरान लापता होने वाले 2 अमरीकी बहरिया के फ़ौजी उसी ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिल सके और इनका स्टेटस मुर्दा करार दिया जा चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर बताया कि नेवी सेल्स को 11 जनवरी को सोमाली के साहिल के करीब एक ऑपरेशन पर ईरानी जहाज पर सवार होने के बाद लापता करार दिया गया था। अफगानिस्तान में गिरकर तबाह होने वाले रूसी तैयारे के 4 मुसाफिर बच गए जबकि 2 लापता हैं। अफगान वजारत ट्रांसपोर्ट का कहना है कि हादसे का शिकार तैयारा जिला कोट आब के पहाड़ी इलाके में मिल गया है। हादसे में पायलट्स में 4 मुसाफिर जिंदा बच गए हैं और 2 मुसाफिर फिलहाल लापता हैं और तलाश जारी है। मोहसिन नकवी पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मोहसिन नकवी को चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी की तकर्री की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी को पीसीबी का मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर भी तैनात किया है। ज़राए का कहना है कि वजारत बैनुल सूबाई राब्ता मोहसिन नकवी की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। क्या रहेगा, मोहसिन नकवी इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं। वाज़ेह है कि 19 जनवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटीज़ का अशरफ ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। इस्लामाबाद की 3 जामियात सिक्योरिटी खदशात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुतअद्दिद निजी तालीमी अदारों को पीर की सुबह से गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी अलर्ट हसास अदारों की जानिब से जारी किए गए हैं। फवाद चौधरी का अपने ग्रुप समेत इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। फवाद चौधरी ने ख़त में लिखा कि इंतखाबात का मकसद अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का अख्तियार देना है, लेकिन अगर इंतखाबात में चुनाव ही नहीं तो इंतखाबात का क्या मकसद है। उन्होंने कहा है कि मुझे इलेक्शन से दस्तबरदार कराने के लिए जाली मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। मेरे कागजात नामजदगी में रुकावट डाली गई। मेरा भाई कागजात जमा करवाने जहलम पहुंचा तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसे धमकी दी गई कि जहलम वापस न आना। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की इंजाम दही में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इन हालात में मेरा ग्रुप इंतखाबात के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान करता है।
चीन में मिट्टी का तोदा गिरने से सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। चीनी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पीर की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:51 पर सुबह यूनान के शहर जुआंगतोंग के करीबी तांगफांग के गांव में मिट्टी का तोदा गिरने से सैकड़ों अफराद दब गए। आम इंतखाबात 2024 से 136 बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को कवरेज के लिए इजाज़तनामे जारी। वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से आम इंतखाबात को कवर करने के लिए 136 बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को वीज़े जारी कर दिए गए। निगरां हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों की फहरिस्त जारी की गई है। सिलेक्टेड सहाफ़ी हज़रात को इलेक्शन 2024 की मॉनिटरिंग के हवाले से वीज़ा और कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस फहरिस्त में BBC, अल जज़ीरा, एसोसिएटेड प्रेस, CNN और इंडिपेंडेंट उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी शामिल हैं। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में मामूली कमी। पहले कारोबारी रोज़ के इख्तिताम पर इंटर बैंक में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मज़ीद इजाफा जबकि अमरीकी डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक सोमवार को कारोबार के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में मज़ीद 5 पैसे की मामूली कमी देखी गई। इसराइली कैदियों के अहले खाना का गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कैदियों के बहुत से ख़ानदानों का कहना है कि ज़हूनी हुकूमत के हमले फ़लस्तीनियों की इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास को शिकस्त नहीं दे सकते, लिहाजा हमारा मुतालबा है कि गज़ा की पट्टी से फ़ौज को वापस बुलाया जाए। गासिब इसराइली कैदियों के अहले खाना ने ये बात रेडियो इसराइल को दिए गए एक इंटरव्यू में कही। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।